नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं शीताशमारोपितवामभागम् औणमहाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल जीटी द ज्ञान टीवी में। चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि रिश्तों में कैसे मिठास लाना चाहिए, रिश्तों में किस प्रकार का मतभेद होता है, किस प्रकार लोग जो है एक दूसरे के मन को भांप नहीं पाते, एक दूसरे के बातों को समझ नहीं पाते, एक दूसरे को नहीं समझ पाते, एक दूसरे को पढ़ नहीं पाते, है ना। तो देखिए, इसको हम जीवन के एक अपने ही पहलू से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमको देखने को मिलता है दोस्तों कि जैसे कि देखिए, एक माँ और एक बेटे में या एक माँ और बेटी में, यह कह सकते हैं कि एक संतान और एक माता पिता में किस प्रकार का प्रेम होता है। देखिए, एक माँ जो होती है अपने संतान से निश्चल, निष्कपट और निस्वार्थ रूप से प्रेम करती है। वो कैसे? वो ऐसे मित्रों कि जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वह माँ यह नहीं सोचती कि मैं गीले में क्यों सो रही हूँ। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब पेशाब कर देता है बिस्तर पे, तो वह माँ जो है गीले स्थान पर स्वयं सो जाती है और सूखे स्थान पर अपने संतान को सुला देती है। यह नहीं सोचती कि मैं यहाँ इसको सुला रही हूँ तो ये तुम क्यों सुला रही हूँ, मैं क्यों जो है गीले में सोऊं, उससे अच्छा तो मैं सूखे में मैं सोई रहूँ। यह सोच सकती है, परंतु नहीं, वह निस्वार्थ है। प्रेम जो है निस्वार्थ है। वहाँ एक आपको यह दृश्य भी देखने को मिलेगा कि जब इन दोनों के रिश्ते में अगर एक दूसरे को समझने का भाव नहीं उत्पन्न होता, यह गीले में सो रहा है, मेरा क्या है, यह अगर विचार करने लगे वह माँ, तो वह संतान को थोड़ी ना पाल पाएगी, है ना। अब जैसे वह बच्चा अगर उदाहरण स्वरूप अगर बड़ा भी हो जाता है तो भी माँ यह नहीं सोचती कि मेरा बच्चा मुझे समझ नहीं रहा है तो मैं उसको क्यों समझूं, नहीं सोचती। जो निर्मल और अच्छी माँ होती है, प्रायः तो अच्छी ही माँ हमेशा अच्छी ही होती, परंतु यह कलयुग है और कई ऐसी घटनाओं को भी सुनने को मिलते हैं। प्रायः तो ऐसे हमेशा नहीं मिलते, परंतु बहुत कम सुनने को मिलते हैं, परंतु सुनने को यह भी मिलते हैं कि कई माँ अपने संतान के प्रति जो है अच्छा व्यवहार नहीं करती। चलो, बात की बात है, वो टॉपिक अलग है, परंतु यह बात यह है कि जब एक माँ जो है अपने संतान को जिस प्रकार समझती है, उसके भाव को समझती है, उसके हृदय के भाव को समझती है, वह ये सोचती है कि मेरे संतान को कोई कष्ट ना हो। एक पिता सोचता है कि मेरा जो पुत्र हो या पुत्री हो, जो मेरी संतान हो, उसको भविष्य में कोई कष्ट ना हो, मैं अपना सर्वस्व उसके ऊपर लुटा दूँ। यह सोच करके वह जी तोड़ मेहनत करता है, वह दिन रात मेहनत करता है, पूरे दिन पूरी रात काम करता है। यह नहीं सोचता कि मेरे को कितना कष्ट हो रहा है। अगर वह यह सोचने लगे तो वह अपने संतान
को कभी भी पाल नहीं पाएगा। वह ये सोचता है मेरे संतान को कोई कष्ट ना हो, मेरे संतान को किसी प्रकार का कमी ना हो, यह सोच करके वह प्रतिदिन काम करता है। और एक माँ भी अपने पुत्र को भूखे न रहें, अपने संतान को भूखे ना रहें, यह सोच करके वह नित्य प्रतिदिन उठती है, प्रातः काल उठ करके भोजन बनाती है निस्वार्थ रूप से। अगर यहाँ वह ये सोचने लगे कि मैं उनके लिए क्यों करूं, जब वह मेरे को पता नहीं भविष्य में समझेगा भी कि नहीं या समझेगी भी कि नहीं, अगर ऐसा सोचने लगे तो वह माता पिता थोड़ी ना उस संतान का सेवा कर पाएंगे। तो इसीलिए मित्रों, यह एक रिश्ता होता है। ये देखने को मिलेगा कि एक रिश्तों को कैसे समझना चाहिए, एक दूसरे को कैसे समझना चाहिए। एक दूसरे को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपने रिश्ते को ठीक नहीं रख पाएंगे। तो दोस्तों, अगले वीडियो में और इस टॉपिक पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।